मध्य प्रदेश को वर्ष 2047 तक समृद्ध और विकसित राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। भोपाल में आज कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन फॉर समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 विषय पर राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मकसद प्रदेश की विकास प्राथमिकताओं को देश के प्रमुख केंद्रीय और शोध संसाधनों की विशेषता, तकनीकी क्षमता, आधुनिक अधोसंरचना और मानव संसाधन से जोड़ना है। सरकार का प्रयास है कि इन संस्थानों के साथ मिलकर प्रदेश की मौजूदा चुनौतियों के व्यवहारिक और दीर्घकालिक समाधान तैयार किए जाएं। देखिए यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस फॉर समृद्ध प्रदेश 2047 कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव का मूल उद्देश्य मध्य प्रदेश की विकास प्राथमिकताओं को देश और प्रदेश के प्रमुख संस्थानों की शोध क्षमता, नवाचार, तकनीकी विशेषज्ञता, आधुनिक अधोसंरचना और मानव संसाधन से जोड़ना है। सरकार का प्रयास है कि IIT, IIM, एम्स, आईसर, मैनेट, DRDO और इसरो जैसे संस्थानों की विशेषज्ञता केवल अकादमिक दायरे तक सीमित न रहे, बल्कि प्रदेश की वास्तविक समस्याओं के समाधान में उसका इस्तेमाल हो। कॉन्क्लेव में 130 से अधिक संस्थानों के प्रतिनिधियों की सहभागिता रही। इसमें 59 केंद्रीय संस्थान, 26 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, 11 शासकीय इंजीनियरिंग संस्थान, 19 शासकीय मेडिकल कॉलेज, 8 राज्य स्तरीय शोध संस्थान और 9 चयनित निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। IIT और IIM इंदौर, आईसर भोपाल, मैनेट भोपाल, एम्स भोपाल, NFSU भोपाल, RRCAT इंदौर, DRDO और इसरो जैसे प्रमुख संस्थानों की भागीदारी इस आयोजन को खास बनाती है। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने नदी जोड़ो अभियान का नया प्रयोग किया है, वाकई प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनने एरिगेटेड एरिया बढ़ाने के लिए नदी के संसाधन प्राकृतिक रूप से भले ही हो, लेकिन इनकी जल रचनाओं का लाभ हमको अपने राज्य में क्यों नहीं उठाना चाहिए। तो केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान विश्व का पहला मध्य प्रदेश ने लिया है। आप वैज्ञानिकों के कारण से कि हाँ, हमने अपने संसाधनों की बलबूते पर, एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरे को जोड़ दो, दोनों का तालमेल कर दो, ज्यादा पानी इकट्ठा कर लो, बाद में हम बंटवारा कर देंगे। तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी राज्यों के बीच, आज समय कैसा आ गया, मिल करके काम करने का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। राज्य आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन राज्य के आगे बढ़ने में परस्पर भाव स्वभाव बदलने की जरूरत है। राजस्थान के साथ 20 साल से हमारा पानी का बंटवारा का निर्णय नहीं हो रहा था। अब सबको मालूम है राजस्थान पानी की कमी का एक बहुत बड़ा कारण से उसका विकास पहले का अटकता है, लेकिन PKC योजना के माध्यम से हमने पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना का जल देकर 15 जिले उनके, 15 जिले हमारे। अब हमारे लिए सच में मध्य प्रदेश की दृष्टि से तो हमारे पास जो अष्टसिद्धि से नवोदित निधि की तरफ चलते हैं, तो समृद्ध मध्य प्रदेश की धरती और सामर्थ्यवान के हमारे पंच तत्व है। और इसी आधार पर अगर हम देखते हैं तो अष्टसिद्धि में हमारे पास स्किल है जो मध्य प्रदेश के युवाओं को वैश्विक और भविष्य की डिमांड के हिसाब से कुशल बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग, प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता है। रिसर्च, AI और पब्लिकेशन से पेटेंट तक का रोड मैप, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, अधोसंरचना की बात करते हैं तो आधुनिक, सुदृढ़ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़ी संभावना है। डिजिटलाइजेशन, AI और डिजिटल पब्लिक को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ करके सुशासन की तरफ जाने का मार्ग मिलता है। और इसी प्रकार से डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, आत्मनिर्भरता, ये प्रत्येक क्षेत्र में, और इसी के साथ साथ भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने राज्य के अंदर विकास की संभावना में रोजगार, निवेश, उत्पादन, निर्यात, उद्यमशीलता, नवाचार, सुशासन, क्षेत्रीय असंतुलन को संतुलित करते हुए समावेशी विकास की तरफ बढ़ने के लिए ये दोनों प्रकार से हम बढ़ेंगे।
वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज के समय में जब हमारे लिए स्किल नई करेंसी और इनोवेशन नई इकोनॉमी है, ऐसे समय में हमारे संस्थानों को कौशल शोध, नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बनाने की आवश्यकता है। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश की पहली ऐतिहासिक नदी जोड़ो परियोजना है, जिसके माध्यम से नदियों को जोड़कर जल का बेहतर प्रबंध होगा, सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा और किसानों को पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। साथ ही बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रभाव को कम करने में भी ये परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी क्रम में पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के माध्यम से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद का समाधान हुआ है। इससे राजस्थान के 15 और मध्य प्रदेश के 15 जिलों को पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। आज का ये समय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का है। अब जब राज्य आगे बढ़ेगा तब देश भी आगे बढ़ेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के सामने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, ऊर्जा, पर्यावरण, कौशल विकास, नगरीय विकास और सामाजिक सशक्तिकरण जैसे कई क्षेत्रों में बड़ी विकास चुनौतियां हैं। ऐसे में सरकार का मानना है कि इन क्षेत्रों में काम कर रहे विशेषज्ञ संस्थानों को शासन की जरूरतों से सीधा जोड़ा जाए। कॉन्क्लेव में प्रदेश के विभिन्न विभागों से अपनी प्राथमिकताएं और चुनौतियां संस्थानों के सामने रखी, ताकि शोध और तकनीक के जरिए उनके व्यवहारिक समाधान तैयार किए जा सके। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, आज के समय में जब हमारे लिए स्किल नई करेंसी है और इनोवेशन नई इकोनॉमी है, ऐसे समय में हमारे संस्थानों को कौशल, शोध, नवाचार, उद्यमिता का केंद्र बनाने की आवश्यकता है और पब्लिकेशन से पेटेंट तक, पेटेंट से प्रोटोटाइप तक, प्रोटोटाइप से एंटरप्राइजेस की इकोनॉमी और नॉलेज वैल्यू चेन की स्थापना करने के लिए हमको संकल्पित होना पड़ेगा। आज के संस्थान के अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान के डायरेक्टर मैं राजीव दीक्षित जी को बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से आज के समय में अपने संस्थान के निर्माता या जिनके नाम पर ये रखा गया संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन को हम देखें, जिनके मन में राष्ट्र धर्म, कर्म से राष्ट्र सेवा और चिंतन में अंत्योदय की जो अटूट भावना थी, वास्तव में संस्थान इसी प्रकार के कदम से उनके नाम पर सार्थक करते हुए ठोस कदम बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश के विकास में एक हम लोगों का प्रयास है कि जो केंद्रीय संस्थान है वो भी जुड़े और एक बड़ा सुखद आज का पक्ष है कि उन संस्थानों ने भी अपनी पूरी सहमति व्यक्त करी है और मध्य प्रदेश का जो हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी चिन्हित हमारे बिंदु हैं उनमें ये संस्थान अपना सहभागिता करना चाहते हैं और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इसके सुखद परिणाम हमको प्राप्त होंगे। और ये बड़ा सौभाग्य मध्य प्रदेश का कि मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में केंद्रीय संस्थान उपस्थित हैं और इन सभी का लाभ हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। मैं चंद्रचारू त्रिपाठी, निदेशक NITTR भोपाल। आज का ये जो कार्यक्रम था अटल बिहारी वाजपेयी गुड गवर्नेंस संस्थान के द्वारा, ये निश्चित ही एक आने वाले समय में एक अपने आप में एक ऐसा मार्क एस्टेब्लिश करेगा जिससे कि मध्य प्रदेश विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। आज की जो प्रोग्राम था उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो राष्ट्रीय संस्थान है जो मध्य प्रदेश में विशेषकर भोपाल में और अन्य जगहों पे हैं, वो मध्य प्रदेश के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका किन क्षेत्रों में दे सकते हैं। तो क्षेत्र विशेष के तौर पे इस विषय पे चर्चा हुई और जहां तक मेरे संस्थान का सवाल है, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक शिक्षण संस्थान भोपाल, हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग के फील्ड में काम करते हैं और हमने पिछले साल से डीम्ड यूनिवर्सिटी होने के बाद हम लोगों ने यूजी और पीजी प्रोग्राम शुरू किया है। हम लोग विशेष करके, जैसा आपका सवाल था कि जब 2023 में सेमीकंडक्टर के फील्ड में भारत सरकार ने एक मिशन मोड पे नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन बनाया और उसमें नीटर ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए हम लोगों ने अपने संस्थान में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में विशेषकर सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के इक्विपमेंट्स, मशीनरी को एस्टेब्लिश किया और उस फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, शिक्षकों को ट्रेन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। इस साल से हम लोगों ने यूजी प्रोग्राम भी शुरू किया है और हम लोग प्रदेश के साथ मिल करके सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के सेंटर एस्टेब्लिश करने में, ATMP में जहाँ पे सिस्टम लेवल की जो रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे सिस्टम निर्माण होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें मदद करने के लिए, आपस में सहयोग देने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं और हमारा विश्वास है कि आने वाले क्षेत्र में समय में मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर फील्ड में अग्रणी भूमिका निभाएगा।